नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने जो यूट्यूब चैनल स्ट्रगलिंग लाइफ 854 पे। जैसा कि आप सब भी जान रहे हैं कि बिहार पुलिस दरोगा, ड्राइवर इत्यादि की वैकेंसी आनी निश्चित हो गई है। आज हो या कल हो, 1 महीना 2 महीना जब भी हो, लेकिन वैकेंसी ज़रूर आएगी। तो इस वैकेंसी से पहले आपको डॉक्यूमेंट जो तैयार रखना होगा वही बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में मैं। तो सबसे पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं या उसके समतुल्य कोई अन्य डिग्री होनी चाहिए, चाहे डिप्लोमा हो या कोई अन्य डिग्री क्यों ना हो। 12वीं जैसे मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, 10वीं का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फ़ोटो, हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर। उसके बाद यदि आरक्षित कोटि से आते हैं तो जाति, निवास, आय, NCL, EWS जो भी लगता है आप जिस कैटेगरी के हैं उस अनुसार से बनवा लीजिए। उसके बाद आपको इन चीज़ों को तैयार रखना होगा, क्योंकि यदि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद फिजिकल होता है। और फिजिकल के समय यदि आप सभी टर्म को पास करते हैं, जैसे कि 50 नंबर का रनिंग, 25 नंबर का गोला फेंक और 25 नंबर का हाई जंप होता है, तो सभी टर्म को पास कम से कम यदि आप कर लेते हैं और आपको गेट पास मिलता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास 10वीं कक्षा का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र यदि बिहार बोर्ड से हैं, या CBSE बोर्ड से हैं तो उसमें तो कोई मूल प्रमाण पत्र होता नहीं है, तो इसलिए कोई बात नहीं है। 10वीं और 12वीं कक्षा का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, जाति, निवास, आय यदि बिहार के निवासी हैं, और उसके बाद यदि आरक्षित कोटि से आते हैं तो NCL OBC कैटेगरी वालों के लिए, और EWS वालों के लिए EWS होना चाहिए। वहीं SC ST हैं तो आपको सिर्फ जाति लगेगा, जैसा कि आप सब भी जान रहे हैं। तो इस तरह से आप सब डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, और 5 फोटो होना चाहिए फिजिकल के समय। आप सब भी जान रहे हैं कि वैकेंसी तो आना निश्चित है, तो इसलिए आपको तैयारी भी करना शुरू कर देना चाहिए। उसको तैयारी करने का सबसे मुख्य या प्रमुख तरीका होता है कि आप प्रीवियस ईयर आधारित कोई पुस्तक लें और उसका एक शॉर्टकट सब्जेक्ट सिलेबस को देख लें, ताकि पता चल जाएगा किस तरह से और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके आधार पर एक बार कम से कम आप पूरे सिलेबस को पढ़िए, ताकि सिलेबस का संपूर्ण ज्ञान हो और कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो। तो इस प्रकार से पहले प्रीवियस ईयर का एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने का अर्थ यह है कि देख लीजिए कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद संपूर्ण सिलेबस को एक बार पढ़िए, और जब एग्ज़ाम डेट निर्धारित हो जाती है तो उस समय से कम सप्ताह में 3-4 टेस्ट लगाने का कोशिश कीजिए जो कि फुल लेंथ हो। फुल लेंथ करने का अर्थ आप भी जानते हैं कि बिहार पुलिस में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ तीनों मिलाकर 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है GK GS और साइंस। GK GS और साइंस मिला करके 65 से 70 क्वेश्चन, 70 के आसपास 50 से 55 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 15 के आसपास करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 100 प्रश्न होता है और 2 घंटे का समय होता है, जो कि पेपर पूर्णतः ऑफलाइन होता है। और पेपर ऑफलाइन होने के दरमियान कई बार आपका फेस स्कैनिंग होगा, फिंगर होगा, तो इसलिए आपका लक्ष्य होना चाहिए कम से कम 2 घंटा से पूर्व, अर्थात 1 घंटा 45 मिनट के अंतर्गत ही आपका पेपर पूर्णतः सॉल्व हो जाना चाहिए। इससे ये होगा कि आपका OMR शीट भरने या किसी भी तरह का जो समय का बर्बादी होता है वहाँ एग्ज़ाम के देने के समय में, तो उस तरह से आपका एक्सपीरियंस बना रहेगा और आप किसी भी तरह से समस्याओं का सामना करने के लिए सक्षम रहेंगे। तो मेरा कहने का अर्थ यही है, यदि आप बिहार पुलिस का वैकेंसी आने का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो पढ़ना प्रारंभ कीजिए, और ये जो डॉक्यूमेंट हम बताएं सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं रहेगा तो आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लीजिए, उसके बाद फिजिकल भी पास कर लीजिए, DV के समय छांट दिया जाएगा, या DV हो भी गया उसमें अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं है आपका सभी सही टाइम के अकॉर्डिंग, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो कि फिजिकल दिया, उसका 76 नंबर था, बट उसका NCL नहीं था, तो अभी भी शंका बना हुआ है। तो इसलिए मेरा यही
कहने का अर्थ है कि आप सब भी अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए ताकि आगे चलकर किसी तरह का परेशानी ना हो। ओके, थैंक यू। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।